हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। 13 दिसंबर जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम हुआ था, उससे जुड़े हुए प्रोविज़नल आंसर की को जारी कर दिया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें गलत आंसर जो है आंसर की में दिया गया है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग वैसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में हम कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे कि वास्तविक में कौन-सा उसका उत्तर हो सकता था, ठीक है? तो अगर इन क्वेश्चंस को बीपीएससी के द्वारा कंसीडर किया जाता है और इसका अगर आंसर की चेंज किया जाता है, इसका आंसर बदला जाता है या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, तो क्लियरली बीपीएससी के नोटिस में ये लिखा गया था कि अगर कोई क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, तो उसका अंक सभी विद्यार्थियों को बराबर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे स्टूडेंट जो बॉर्डर पे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आइए ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मलिक गफूर वाला है। क्वेश्चन था कि मलिक गफूर वाज़ आल्सो नोन एज़ हज़ार दिनारी वाज़ ब्राउट बाय व्हॉम? तो ये क्वेश्चन था कि हज़ार दिनारी जो मलिक गफूर हैं, उन्हें किनके द्वारा खरीदा गया था? तो इसमें ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी था, गियासुद्दीन तुगलक है, नुसरत खान है और इसके अलावा नन ऑफ दीज़ भी था। ठीक है, तो इसका बीपीएससी के द्वारा आंसर जो है नुसरत खान माना गया है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप एक बुक देखेंगे, ठीक है, ये एक पीएचडी स्कॉलर हैं और काफ़ी रिनाउंड बुक है इनका। ठीक है, इस बुक में यहाँ क्लियरली लिखा गया था कि जो मलिक गफूर है, उसे नुसरत खान के द्वारा खरीदा नहीं गया था, बल्कि मलिक गफूर का जो मालिक था उससे उसको छीना गया था, उससे स्नैच किया गया था। ठीक है? तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही यहाँ ये भी लिखा गया है कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन बाउट हिम बाय फॉर 1000 दिनार्स, ठीक है? यानी अलाउद्दीन ने इन्हें 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसका उत्तर या तो अलाउद्दीन खिलजी होगा या फिर इसका आंसर चेंज करना पड़ सकता है। तो नुसरत खान जो है यहाँ पे ईज़िली आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये हो गया जिसे आप ईज़िली चैलेंज कर सकते हैं। इसे या तो डिलीट करना पड़ेगा या इसका आंसर बदलना पड़ेगा, तो आपका 1 नंबर यहाँ से बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए कुछ पीडीएफ्स ऐड किए गए हैं, जिसमें आपको इसका एविडेंस मिला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, जिस पे अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों के ट्रांसलेशन में बहुत अंतर है और चूँकि सिर्फ़ ट्रांसलेशन में अंतर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा शब्द ही छोड़ दिया गया है। आप गौर करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, ठीक है? और इसका उत्तर जो है ये दिया गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ठीक है? आप गौर करेंगे, ये आप ऑप्शन सी यहाँ पढ़िए और इंग्लिश में ऑप्शन सी पढ़िए। यहाँ क्या लिखा गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, और यहाँ क्या लिखा गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है? यानी यहाँ सोडियम का ज़िक्र किया गया है और यहाँ पे सोडियम मिस कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो हिंदी मीडियम में ये एग्ज़ाम दे रहा हो, तो यहाँ पे क्लियरली अगर एक वर्ड ही छूट गया, यहाँ ट्रांसलेशन का एरर नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा शब्द ही छोड़ दिया गया है, सोडियम शब्द। उसके कारण ये ऑप्शन ही निरर्थक हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है कंसीडर करना पड़ेगा बीपीएससी को, ठीक है? अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत है तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ एविडेंस भी है, ठीक है? सोडियम और यहाँ पे सोडियम मिस हो गया है, हिंदी में इसका गलत यूज़ किया गया है, गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पे सोडियम इज़ मिसिंग इन द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इससे जो है चैलेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ बिहार? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जीडीपी ऑफ बिहार में पूछ तो रहा है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया गया है, ठीक है? और अगर हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात मान भी लेते हैं, तो ये भी जो है 26% तो है नहीं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा 26% माना गया है और 26% जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं है, बल्कि यहाँ पे ईज़िली देख सकते हैं, यहाँ पे 25% लिखा गया है, ठीक है? तो इससे भी जो है आप चैलेंज कर सकते हैं कि एक तो इतना डाटा दे रहा है, ठीक है? इतना ऊट-पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, उसपे से इतना भारी भरकम डाटा दे रहा है और उसमें भी जो है वो मतलब फैक्चुअल एरर कर रहा है, ठीक है? मैं आपको आगे भी कुछ क्वेश्चन्स दिखाऊँगा जिसमें इस तरीके की गलती है। तो आप यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि इसका आंसर बदला जा सके, ठीक है? अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। अब ये किताब का नाम दिया गया और कहा है कि किसके द्वारा लिखा गया था। अब देखिए ये किताब है ये वाला, ठीक है? इसमें देखिए किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। अब देखिए नाम अलग है, किताब का नाम अलग है और यहाँ पे क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो अब अगर नाम में ही आप गलत कर देंगे तो किस तरीके से कोई जो है अपना आंसर निकालेगा, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे नाम प्रोफ़ेसर का दिया गया है पीएन ओझा और यहाँ ऑप्शन में भी पीएन ओझा है जिसको सही माना गया है। तो आप इस क्वेश्चन पे भी जो है क्लेम कर सकते हैं कि आप बुक का नाम ही जब गलत दे रहे हैं तो आप सही उत्तर की कैसी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को डिलीट होने की पूरी संभावना है। आप लोग अगर चैलेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर चैलेंज होता है, तो ये भी डिलीट होने की पूरी संभावना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो निश्चित ही डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसको जो है बीपीएससी ने इसमें आंसर फर्न माना है, जबकि आप एनसीईआरटी में जो कि क्लास 7th का जो एनसीईआरटी है, जिसके चैप्टर 12 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर जो है पेज नंबर 136, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फंगी में भी होता है, फर्न में भी होता है, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इजिली इसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉस एंड फर्न ये दोनों दिया ही गया है, इसके अलावा इसमें फंगी भी दिया गया है, ठीक है? फंगस। तो इस तरीके से जो है आप इज़िली इसको कर सकते हैं चैलेंज, ठीक है? और इसकी आंसर जो है डिलीट करने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि इसका आंसर जो है अभी फर्न माना गया है, लेकिन इसका आंसर फंगी भी तो है, ठीक है? और वहीं बीपीएससी का आप यहाँ नोटिस देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है, क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ़ एक ही आंसर चूज़ करना है जो कि करेक्ट हो। अब इस क्वेश्चन में तो 2-2 का आंसर इसका करेक्ट नज़र आ रहा है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को डिलीट करने की पूरी संभावना है जो और चांसेस हैं कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा, ठीक है? यहाँ देखिए ये नोटिस का जो है स्क्रीनशॉट लगाया गया है, इसमें लिखा गया है पैरा 7 में कि 4 ऑप्शन दिए जाएँगे ए, बी, सी, डी और इसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है? और इस क्वेश्चन में जो है आपको दोनों सही दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली? अब दिल्ली कब शिफ्ट हुआ है उसके बारे में बात की गई है। ये एनसीईआरटी है क्लास 8th का, ठीक है? चैप्टर का नाम है बुक का नाम है आवर पास्ट, चैप्टर 1, ठीक है? उसमें कॉलोनिज़्म एंड द सिटी ये चैप्टर का नाम है जिसमें पेज नंबर 71 में क्लियरली इसमें लिखा गया है। मैं यहाँ पे को पढ़ के भी सुना देता हूँ, इसमें क्या लिखा गया है? इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज 5 वाज क्राउन्ड इन इंग्लैंड, अ दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन, ठीक है? द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिस दरबार। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि इसी दरबार में जो है अनाउंस कर दिया गया था और वहीं पे जो है उसी समय जो है दिल्ली से जो राजधानी है उसको परिवर्तन किया गया है। वहीं देखिए मैं आपको एक और एविडेंस लेके आता हूँ, अगर आप इसको मानें कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ये क्लास 8th की बुक से, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक पीडीएफ लेके आया हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा गया है? इन 1911 द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल वेयर टू बी reunited while a new province consisting of Bihar and Odisha was to be created. At the same time, the seat of the central government was shifted from Calcutta to Delhi. In 1911, क्या कह रहा है कि the capital was shifted from Calcutta to Delhi. तो क्लियर है 1911 में जो है इसको किया गया था, चेंज किया गया था। और हमने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या एनसीईआरटी हो, वहाँ इजीली लिखा हुआ है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली जो है राजधानी बदल दी गई है, ठीक है? तो यहाँ कहाँ से ये 1912 आ रहा है, ठीक है? कुछ लोग इसका एविडेंस ला भी रहे हैं, बट आप गौर करेंगे कि जब भी आपने कभी ये पुस्तक पढ़ा है कोई भी हिस्ट्री की, तो वहाँ लिखा गया है कि ये राजधानी जो है 1911 में बदली गई थी, ठीक है? तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं और पूरी संभावना है कि इस आंसर को बदला जा सकता है, ठीक है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बीपीएससी ऐसे प्रश्नों को लाता क्यों है, इतने कंट्रोवर्शियल प्रश्नों को, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये क्या क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑकर इन मिनास ग्रेस प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील। अब देखिए ब्राज़ील के इस रिसोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन-सा रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है? बीपीएससी ने इसका आंसर आयरन ओर माना है, ठीक है? लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील की साइट पे या अन्य जो साइट्स हैं उस पे जाके चेक करेंगे। यहाँ देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील की वेबसाइट से ये लेके आया हूँ। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे आयरन ओर के साथ-साथ बॉक्साइट दोनों का यहाँ पे ओर पाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे बीपीएससी ने सिर्फ आयरन माना है। जबकि यहाँ पे आयरन के साथ-साथ बॉक्साइट भी दिया गया है, ठीक है? और ब्राज़ील जो है बॉक्साइट के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर भी जो है चेंज हो सकता है और इस पे भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये वाकाटक वंश के बारे में था, प्रवर सेन के बारे में। अब देखिए बीपीएससी ने जो आंसर माना है उसमें स्टेटमेंट 1 को सही माना है, जबकि आप ये एनसीईआरटी से अगर जब पढ़ेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईज़िली लिखा हुआ है कि दिस पावर वाज दैट ऑफ द वकाटकास
अ न्यू लाइन ऑफ रूलर स्टार्टेड बाय बिंद शक्ति, स्टार्टेड बाय बिंद शक्ति। क्लियरली लिखा हुआ है कि बिंद शक्ति जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी बिंद शक्ति जो है वही फाउंडर हुआ, ठीक है, वाकाटक वंश का। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाता है। इस वजह से बीपीएससी जो है उसे अपना आंसर बदलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्लेम करेंगे। जो भी आपको इसका एविडेंसेस चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पिन कर सकते हैं बीपीएससी पे, आप उसमें दायर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी चैलेंज करने की पूरी संभावना दिख रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो क्या था, तो इसका ऑप्शन जो है ओपीएम माना गया है, ठीक है, ओपीएम। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपीएम के साथ साथ जो है सिल्क भी जो था वो भी ट्रायंगुलर कॉमर्स के लिए यूज किया जाता था, यानी ओपीएम तो था ही, इसके अलावा सिल्क भी था। यहाँ पे देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव भी इसका आंसर है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका ऑप्शन डी लगाया है, ठीक है, जो इजीली ऐसा लग भी रहा है कि डी होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ओपीएम माना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका भी आंसर चेंज होने की संभावनाएं तो हैं, नहीं तो डिलीट हो सकता है या कुछ ना कुछ तो होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप क्लेम करते हैं अपने पोर्टल पे जाके, ठीक है, तो बीपीएससी पे जो है एक असर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा और आंसर की जो है, जो फाइनल आंसर किया आएगा उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान ऐसी स्थिति है जो प्रोविजनल आंसर की के बाद जो भी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपने आंसर को जब मिलाया है तो हर किसी का जो है 5-5, 4-4 क्वेश्चन जो है गलत हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो लोग 90 पे थे वो घटकर 82 पे आ गए हैं, ठीक है। 8-8 नंबर का नुकसान हुआ है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा ऊपर था उसको उतना ही ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जो है मतलब बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। तो हमने अपने चैनल पे पहले भी ये कट ऑफ 87 बताया था जनरल का, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, सबका नंबर कुछ ना कुछ घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ के भी गिरने की संभावना है। लेकिन फाइनल आंसर की में अगर ये सारे क्लेम्स को अगर बीपीएससी मानती है, तो हो सकता है कि कुछ जो है एडिशनल मार्क्स मिलेंगे लोगों को, ठीक है। हर गलत आंसर पे 1 नंबर मिलेगा, वो जो कि सभी को मिलेगा। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में कट ऑफ कुछ बढ़ने घटने की संभावना है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस पीडीएफ का यूज़ करके क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, इसको शेयर भी कीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फाइनल आंसर की में कुछ आंसर डिलीट होगा, कुछ आंसर चेंज होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।